दोस्तों नमस्कार। ग्रेट कंसेप्ट के इस ई प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं साथियों? एक पानी का भरना है यार। चलो बहुत बढ़िया। सैंडी प्रिया, दीपक, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए विवेक एंटरटेनमेंट और प्रशांत, बहुत बढ़िया बेटा, है ना। नमस्कार नमस्कार सभी साथियों को, जय हिंद। चलिए बहुत बढ़िया। तो आज फिर से बेटा एक प्यारा सा आपका कैपेसिटर थ्योरी पर मॉक टेस्ट है। और देखो सेशन शुरू करने से पहले मैं फिर से आपको कह देता हूँ बेटा, जो भी पंचायत है यहाँ पर, है ना, थोड़ा तेज चलो, थोड़ा धीरे चलो बेटा। पहले से कह रहा हूँ दफा हो जाओ यहाँ से, ठीक है, पहली बात। और दूसरी और इम्पोर्टेंट बात ये है कि भैया मैं मेरे सुबह से लेक्चर लेता हूँ और ये भी आपका लेक्चर है, बिल्कुल पूर्णतः निश्चित है, आप ही के लिए है, निःशुल्क है और आपके लिए है ना। तो फालतू की बेटा ज्ञान व्यान नहीं कि तेज चलो धीरे चलो। मैं मेरे अंदाज में चलूंगा, अंदाज में समझाऊंगा, ठीक है। आपको समझना हो तो समझो, वरना मत समझो, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो चलते हैं साथियों, आज अपना लेक्चर शुरू करते हैं और अच्छे से बेटा पढ़ाई करना, ठीक है। हाँ, बाकी खूब सारे चैनल है बेटा, सर्च करो और पढ़ो। चलिए। चलिए साथियों, तो मुस्कुराते हुए बेटा अपना टेस्ट करते हैं। ये टेस्ट बहुत इजी है पर सबके लिए नहीं। इट इज इजी बट नॉट फॉर एवरीवन, ठीक है। राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। ये रहा, बहुत बढ़िया। तो शुरू करते हैं साथियों, पहला क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एक कैपेसिटर में होता है, देयर इज अ कैपेसिटर ऑफ टू। क्या होता है? चलो, जय हिंद। जल्दी से बताओ बेटा क्या होता है। हाँ, जल्दी से बताओ क्या होगा, अच्छे से आंसर जवाब देना। बहुत बढ़िया। लो, मैं अपने क्रिस्प हो जाता हूँ। सर चटक मटक के राम राम, बहुत बढ़िया बेटा। ऐसे ही हेकते रहो। चलो बहुत बढ़िया। चलिए जल्दी से बताओ बेटा। चलिए चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। हम्म, हम्म, बहुत बढ़िया। चलो शाबाश। तो मैं देख पा रहा हूँ काफी लोग इतने आसान क्वेश्चन को भी नहीं कर पा रहे। चलो बहुत बढ़िया। हाँ, चलो। चलो बहुत बढ़िया, इधर आओ। अब सुनो बेटा, सबसे पहले कैपेसिटर की डेफिनेशन समझो। सच कैपेसिटर होता क्या है? वास्तव में कुछ नहीं बेटा। अगर दो चालक प्लेटों के बीच में किसी कुचालक माध्यम को डाल दिया जाए तो बेटा यही क्या कहलाएगा? कैपेसिटर कहलाएगा, और कुछ नहीं। जैसे ट्रांसमिशन लाइन है, नीचे पृथ्वी है, बीच में क्या है? हवा है। तो बेटा यहाँ पर भी एक कैपेसिटर है, पता है आपको? बिल्कुल है। तो ये क्या है बेटा? एक चालक प्लेट है। ये भी क्या है सर? एक चालक प्लेट है। और बीच के अंदर क्या है सर? एक कुचालक है। तो बेटा ये पूरा आवरण क्या बनाता है? कैपेसिटर। तो वास्तव में कुचालक ने बेटा क्या किया है? चालकों को अलग किया है। तो देखो, इंसुलेटर और परावैद्युतांक, बेटा ये दोनों तो क्या है? एक ही चीज है। ऑप्शन गलत है। जो परावैद्युतांक है ना, वहीं से बेटा संधारित्र बनेगा, तो ये गलत। ये कह रहा है कंडक्टर एक इंसुलेटिंग द्वारा पृथक होते हैं। बिल्कुल सही है। कंडक्टर्स यानी कि बहुत सारे कंडक्टर क्या है? इंसुलेटिंग के द्वारा पृथक होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। सिरेमिक की प्लेट, बेटा ये भी कुचालक है, और माइका बेटा ये भी कुचालक है। दो कुचालक से कभी भी कैपेसिटर नहीं बनता है। ना ही बेटा दो चालकों से कैपेसिटर बनता है। अगर ये पास में होंगे ना तो शॉर्ट भी हो सकते हैं। सिल्वर कोटेड इंसुलेशन, नहीं बेटा। तो आंसर हो जाएगा बी, बिल्कुल सही है। ठीक है। इतना आसान क्वेश्चन भी आप लोगों ने गलत किया है। यानी कि देख लो बेटा कि कंपटीशन कहाँ है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन फिर से बहुत प्यारा है, आपकी स्क्रीन पर ये रहा साथियों। किसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस किसके द्वारा प्रभावित नहीं होता है? द कैपेसिटर ऑफ द कैपेसिटेंस नॉट अफेक्टेड बाय। जल्दी से बताओ। हाँ, सीबेक इफेक्ट। बेटा सीबेक इफेक्ट क्या होता है? जब भी दो अलग अलग जंक्शन होते हैं जिसमें एक कोल्ड होता है, एक क्या होता है बेटा? हॉट। दोनों के बीच में ताप अंतर से विभवांतर उत्पन्न होता है। यही इफेक्ट बेटा सीबेक नामक के वैज्ञानिक ने खोजा था, इसलिए उसको सीबेक इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, आओ। ठीक है हरियाणवी, ओके बेटा। चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश। हाँ, और एक बच्चा कह रहा था, वो प्रजापत करके है, कि सर है ना थोड़ा सा उसको पढ़ने के बाद, मतलब वो पीडीएफ खरीदने के बाद पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो वो बेटा इसलिए होता है, यहाँ तो मैं आपके साथ खड़ा रहता हूँ, क्या वहां पे मैं आपके साथ खड़ा हो सकता हूँ? नहीं, वहां आपको खुद को मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए बेटा थोड़ा सा ऐसा लगेगा, थोड़े दिन पढ़ोगे ना तो वो हैबिचुअल हो जाओगे उस चीज के। ठीक है बेटा, आओ, बहुत बढ़िया। सर मेरा गलत हुआ, कोई दिक्कत नहीं दिव्या, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले आ जाओ, सबसे पहले कैपेसिटेंस का सूत्र लिखेंगे, और कुछ नहीं। सर कैपेसिटेंस का सूत्र क्या होता है? सर एप्सिलॉन ए अपॉन डी होता है। ध्यान रखना बेटा, ये वो सूत्र है जो कहीं पे भी लगता है, यानी कि कैपेसिटेंस गुण का निर्माण करता है। इसलिए बेटा कैपेसिटेंस का ये परफेक्ट आपका सूत्र है। तो बताओ बेटा, ए यानी कि क्षेत्रफल, तो ये क्षेत्रफल पर निर्भर कर रहा है, यानी कि क्षेत्रफल के क्या है? समानुपाती।
प्लेट की पृथकता, बेटा इस दूरी को ही हम कहते हैं पृथकता यानी कि डिफरेंस, तो बेटा इस पर भी डिपेंड कर रहा है। परावैद्युतांक की प्रकृति ये सी पर भी डिपेंड कर रहा है, यानी कि ये भी सही है, पर प्लेट की मोटाई से संबंध नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही। ठीक है, अब समझो बेटा, ये यहाँ पर जो दरअसल ये जो एप्सिलॉन है ना, वो एप्सिलॉन नहीं है बेटा, क्या है? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर है, ये एब्सोल्यूट है ना। अगर बेटा ये एप्सिलॉन की बात करोगे ना, ये क्या है? एयर का, और एयर का लगभग हम कितना मानते हैं? 1 मानते हैं, फिर जितना गुणांक होता है बेटा उसको मल्टीप्लाई करते रहते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये चीजें ध्यान में रखना। ठीक है, हाँ, बहुत बढ़िया। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, ओके डेविड, ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। चलो, एक कैपेसिटर में अगर 0.5 कूलम अगर 10 वोल्ट संग्रह करता है तो कैपेसिटेंस फैराड में कितना होगा? द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर दैट स्टोर 10 वोल्ट इन 0.5, व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस? जल्दी से बताओ बेटा क्या हो जाएगा आंसर? जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा इसका आंसर? बहुत बढ़िया सर, क्वेश्चन बताने के बाद साइड में हो जाए। ओके बेटा, हाँ इतना तो साइड में हूँ बेटा। चलो, मेरा दूसरा भी सही है। धीरे धीरे बेटा सुमंत आपका लेवल अच्छा हो जाएगा, डोंट वरी, है ना। हाँ, जैसे राहुल का देखो, आशीष का देखो, है ना। बस यही है कि एक बार में सही उत्तर देने की आदत डाल दो, है ना। एक बार में सही से पढ़ने की आदत डाल दो बेटा, एग्जाम निकलेगा। हमें पढ़ने की आदत नहीं होती, ये एग्जाम नहीं निकलने का कारण है, ना निकलने का कारण है। ठीक है, आओ देखो, आधे बच्चे यहाँ पर भी गलत कर रहे हैं। मैंने 100 बार रखा है कि ऐसे ही याद किया करो बेटा, Q बराबर IT, Q बराबर NE और Q बराबर CV। बेटा ऐसे ही याद करना। अभी हमें इस फॉर्मूले की जरूरत है। हमें क्या निकालना है सर? हमें कैपेसिटेंस निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा? Q बटे में V। सॉल्व करना आना चाहिए बेटा। Q यानी कि आवेश कितना है सर? 0.5 है। वोल्टेज कितना है सर? 10 है। अब इसे सॉल्व करने का तरीका देखो, पॉइंट उड़ाया तो क्या आया? 0 आया, है ना। जब भी ये दो होंगे ना, तो बेटा दो संख्याएं ऊपर होगी। पहली संख्या 5, दूसरी नहीं है, तो मैंने लिखा 0 और यहां लगा दिया पॉइंट। ये हो गया आंसर। बात समझ में आया? आया। ठीक है, यहां से जल्दी से बताओ बेटा, एक फैराडे का मान कितने कूलाम के बराबर होता है? एक फैराडे का मान बताओ कितने एम्पियर के बराबर होता है? एक फैराडे का मान बताओ कितने एम्पियर के बराबर होता है? जल्दी से बताओ तो इस क्वेश्चन का आंसर। फैराड का तो आपने बता दिया, एक फैराडे का मान बताओ। एक फैराडे का मान बताओ। चलो, फैराड का तो आपने बता दिया, एक फैराडे का कितना एम्पियर के बराबर होता है? जल्दी बताओ, मैं देखता हूं कितनी अच्छी तैयारी चल रही है। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दोस्तों, जिस जिस भी मेरे आदमी ने, मेरे भाई ने बेटा 96500 लिखा है ना, वो पूरी तरह बेटा अपनी ईमानदारी से अपने गाल पे चांटा लगाओ। अपनी ईमानदारी से बेटा अपने ही गाल पे चांटा लगाओ। सर क्यों? इधर आओ बेटा, यहाँ एक फैराडे जो होता है ना, वो बेटा कितना होता है? 96500 कूलाम के बराबर होता है। लेकिन मैंने क्या पूछा है? एम्पियर पूछा है। हाँ, समझ में आया? इसलिए बेटा पूरी ईमानदारी से अपने को चार्टा लगाओ, ताकि भविष्य में याद रहेगा कि अरे ये कूलाम है, ये बड़े मान के आवेश की इकाई है ना। सर भगवान कसम मैंने लगाया। बहुत बढ़िया बेटा, है ना। चलो, समझ में आया? ये आवेश की इकाई है, बड़े मान की आवेश की इकाई। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। हाँ, एक दिमाग लगा रहा है 1/96500। बेटा इतना नहीं लगाना है ना, इतना ही लगाना। ठीक है, आओ। ठीक है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अब पूरी ईमानदारी से बेटा क्वेश्चन करना, बेहद प्यारा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, देखना। ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। एक 60 माइक्रोफैराड क्षमता के कैपेसिटर में 500 वोल्ट आपूर्ति होती है, तो बताओ इसमें चार्ज कितना इकट्ठा होगा? जल्दी से बताओ। एक 60 माइक्रोफैराड कनेक्टेड टू द 50 वोल्ट सप्लाई वोल्टेज एंड कैलकुलेट द कैपेसिटेंस। जल्दी से बताओ, अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, एम्पियर में क्या होगा? कुछ नहीं बेटा, जब तक समय नहीं देगा हम एम्पियर में नहीं बता पाएंगे। ठीक है, हाँ, अगर समय देगा 3 सेकंड तो हम डिवाइड करके निकाल लेंगे। ठीक है, आओ। और तुलना बेटा समान चीजों की जाती है, कभी भी इधर उधर तुलना नहीं की जाती है। ठीक है मेरे भाई, आओ। हाँ, तो मैं देख पा रहा हूं यहां भी गलत आंसर की भरमार आई हुई है। बहुत बढ़िया। और अभी भी बेटा जिसको न्यूमेरिकल में तकलीफ आती है, ऐप के ऊपर फ्री क्लासेस है, देख लेना, निहाल हो जाओगे। ठीक है, हाँ, आओ।
चलिए बहुत बढ़िया। अभी भी गलत आंसर, पढ़ते हुए गलत आंसर, है ना? बहुत बढ़िया। और जो ऐप में पढ़ रहा है देख लो बेटा, सबके आंसर सही आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। आओ। आ जाओ शुरू करते हैं। बेटा अपने को क्या पूछ रहा है? कैपेसिटर में चार्ज की गणना पूछ रहा है। एक कैपेसिटर दे रखा है, ठीक है। सर इस पे वोल्टेज कितना है? सर 500 वोल्ट है। सर इस पे इसकी कैपेसिटेंस कितना है? 60 माइक्रो है, ठीक है। फैराड है। देखना बेटा आराम से, कैलकुलेशन ही इजी होनी चाहिए। सबसे पहले आपने क्या पूछा है? चार्ज पूछा है। चार्ज क्या होता है? सर क्यू बराबर होता है सीवी। सर सी कितना है? सी है 60 और बेटा 60 के आगे क्या है? सर माइक्रो है, यानी कि 10 की घात -6। और वी कितना है बेटा? देखो 500 है। कितना है? 500 ही है क्या? हाँ 500 है। देखो बेटा 6 पंजे 30, जीरो कितने लगेंगे? गिन के लिखना 1 2 3 1 2 3, ठीक है बेटा। इंटू 10 की घात -6। मैंने आपको बताया है कि जब भी -6 है तो बेटा यहां से गिनना चालू करो, 1 2 3 4 5। तो 5 तो आ गए बेटा, ये 0 0 0 0 3। एक और चाहिए तो एक जीरो और लगा दो। ये आ जाएगा बेटा आपका आंसर एग्जैक्टली कूलाम में। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 0.03 कूलाम। बात समझ में आई? आई, ठीक है। हाँ समझ में आया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है। हाँ वीडियो में लिखा है ना बेटा, है ना? आओ समझ में आया। एक गलती बेटा हजारों लोगों के पीछे ले जा सकती है आपको। ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन ए होगा मेरे लाल। देखो 1 2 3 4 5 6, यानी कि 0.03। समझ में आया। एग्जाम में इतनी छोटी छोटी मिस्टेक ही होगी, है ना? बहुत बढ़िया। हाँ चलो बहुत बढ़िया। ये रहा सर, V का मान 240 है, P का मान ये रखा है हीट। बेटा क्या है यार, आराम से करो। देखो एक बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है, V कितना है? सर 240, P कितना है? 1000 वाट, T कितना है? 5 मिनट। तो बेटा हीट पूछ रहा है। अरे दोस्त, इसलिए कहते हैं बेटा रोज पढ़ा करो। अपने को हीट पूछ रहा है। हीट होती क्या है? सर ऊर्जा होती है। ऊर्जा क्या होती है? सर P इंटू टी होती है। P कितना दे रखा है? सर 1000 दे रखा है कि नहीं? टी कितना दे रखा है? सर 5 दे रखा है। इसको किस में बदल दो बेटा? मिनट में बदल दो, सेकंड में बदल दो, ये लो आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया, ठीक है। हाँ मिनट को चेंज कर दो, ठीक है। हाँ अगर क्वेश्चन आर आर बॉस यही है तो आंसर यही है, ठीक है। हाँ चलो बहुत बढ़िया। ये रहा साथी आपका क्वेश्चन, है ना? मेरा सही है, बहुत बढ़िया। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, है ना? डेटा सही है तो ये सही है। 3 माइक्रोफेराड, 4 माइक्रोफेराड, 6 माइक्रोफेराड के 3 कैपेसिटर बेटा कहां लगे हैं? श्रेणी में है तो कुल कैपेसिटेंस की गणना करो, जल्दी से बताओ। बहुत बढ़िया। The three capacitor of the sizes of 3 microfarad, 4 microfarad and 6 microfarad connected in series, then what will be the total capacitance? जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया। पर सर पढ़ते कहाँ? हाँ, बिल्कुल सही बात है ना? हाँ, आओ। चलो चलो बहुत बढ़िया, फटाफट से दौड़ो और आंसर बताओ क्या हो जाएगा। हम्म हम्म बहुत बढ़िया। हाँ बहुत आसान क्वेश्चन है, सही बात है। पर आसान में गलती मत करना। देखो गलतियां मुझे 2 जनों की फिर भी मिल गई है ना? बस यही होता है ना, कंपटीशन है ही नहीं। देखो एक लिखेगा 13.33, एक लिखेगा 1.33, है ना? आंसर निकालने के बाद पूछे बोलेगा अरे अरे पॉइंटों की तो मिस्टेक थी। अरे डफर, सब में पॉइंटों की ही जय गेम, और किसी का नहीं है, ठीक है। हाँ, चलो प्रणाम गुरुजी, प्रणाम बेटा। चलिए जल्दी बताओ। हम्म हम्म बहुत बढ़िया। हम्म चलो आ जाओ। सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं टोटल कैपेसिटेंस। देखो बेटा ये कहाँ लगे हैं? तो सारे के सारे बेटा श्रेणी में लगे हैं। एक चीज ध्यान रखना बेटा, चाहे आर हो चाहे एल हो, इन दोनों के गुण एक जैसे होते हैं। और बेटा सी का इनका उल्टा गुण होता है। यानी कि जो सी का सीरीज होगा बेटा, वो आर का क्या होगा? पैरेलल होगा। और पैरेलल आर की तरह लगा दो, यानी कि 1/c बराबर क्या हो जाएगा? 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/6। सबके अंदर म्यू है ना, इसलिए म्यू को जाने दो, है ना? सबके अंदर म्यू है तो म्यू बाद में लगा देंगे। बेटा तीनों का एलसीएम लोगे तो होगा 12। 3 की टेबल में 4 बार, 4 की टेबल में 3 बार, और 6 की टेबल में 2 बार। 4 और 3 7 और 2 9 बटे 12। लेकिन आंसर 1/c है तो उल्टा करो बेटा, तो c बराबर क्या हो जाएगा? सर 12 बटे में 9 होगा। आराम से देखो बेटा, काट के कितना हो जाएगा? 3 की टेबल में 4 बार, 3 की टेबल में 3 बार, तो 1.33 मेरा परफेक्ट करेक्ट आंसर है माइक्रोफेराड।
आधे आंसर ऑप्शन ए लिख रहे हैं, क्या लेने के लिए लिख रहे हैं पता नहीं। ठीक है, आओ, बहुत बढ़िया, समझ में आया। अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट तरीका, श्रेणी के अंदर बेटा सबसे मान जो कम होगा ना उससे भी कम आंसर आएगा, तो देखो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं बेटा, 3 से कम एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। अगर आप दिमाग लगाते तो लिखने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, मेरठ की धरती से राम राम, राम राम बेटा। ठीक है, दूसरा अप्रोच मैंने बता दिया कि अगर आपको दिमाग लगाते तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलो ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पैरेलल में संयोजित 5, 7 और 24 के लिए कुल प्रभावी कैपेसिटेंस क्या होगा? द टोटल कैपेसिटेंस व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है बेटा, खींच के मारो इसको। हाँ। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राहुल वाली स्पीड होनी चाहिए, दिव्या वाली स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, आसान क्वेश्चन के अंदर जो बच्चे 10 सेकंड में आंसर दे रहे हैं वो स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, अगर 10 सेकंड में आंसर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? आपकी स्पीड खराब है, सिंपल सी बात है। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर जोधपुर तो हैवी रेन हो रही है, कहाँ हो रही है बेटा? आ जाओ, चलो बहुत बढ़िया। और रेन हो रही है तो बढ़िया पकोड़े खा रहे हैं। देखो भैया, ये कितना है 5, आगे कितना है 7, ये कितना है 12। देखो बेटा, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे पैरेलल है, और पैरेलल में बेटा जैसे श्रेणी में आर होता है ना वैसे पैरेलल में सी होता है। तो सबको प्यार से जोड़ दो, 5 + 7 + 12, ये दोनों मिलके हुए 12, और 12 और 12 कितने हुए सर 24। सब माइक्रो में है इसलिए 24 माइक्रोफेराड। इसमें भी गलत है तो फिर से बेटा चांटा मारो खुद को। हाँ, इस ये क्वेश्चन जिसका गलत हुआ है फिर से बेटा चांटा मारो खींचा के मुंह पे। ठीक है, ठीक है, चल बहुत बढ़िया। ये रहा साथी अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 50 माइक्रोफेराड कैपेसिटर में 200 वोल्ट है, विभवांतर तक चार्ज किया है, तो संग्रहित ऊर्जा का मान बताओ जल्दी से। मेरे तो शेरनी में भी जोड़ दिए थे, पता नहीं। चलो जल्दी से बताओ बेटा क्या होगा इसका आंसर। हाँ, मेहर हेलो सर, हेलो बेटा। चलिए जल्दी से बताओ बेटा इसका आंसर क्या होगा। आपके सामने आपका क्वेश्चन, अप्रोक्स कितना होती है प्राइमरी सेल, मतलब अप्रोक्स एफिशिएंसी। अरे आप ऐसे मत याद किया करो बेटा, वो डिपेंड करती है बेटा ऑप्शंस में, है ना। आपको एफिशिएंसी का पूछेगा तो सेकेंडरी सेल के बारे में पूछेगा, है ना। हाँ, ध्यान रखना। चलो बहुत बढ़िया। चलो शाबाश, चलो शाबाश, बहुत बढ़िया। आधे आंसर लिख रहे हैं 100 जूल। अरे दुष्ट बेटा, यही होता है, कैलकुलेशन करना सीख लो। इधर आओ, आसान क्वेश्चन का फॉर्मूला नहीं, कैलकुलेशन पूछेगा। ये कह रहा है संग्रहित ऊर्जा, संग्रहित ऊर्जा क्या होती है सर? ई। वो क्या होती है सर? हाफ होती है, फिर सी होती है, वी स्क्वायर होता है सर। ई बराबर हाफ को लिखा मैंने हाफ, सी कितना है सर? सी है 50 माइक्रोफेराड, तो यहाँ लिखा मैंने 50, और माइक्रो को लिखा 10⁻⁻⁶। सर वी यानी कि वोल्टेज कितना है 2, तो मैंने लिखा बेटा 200 का स्क्वायर। ठीक है, आराम से कैलकुलेट करना बेटा। ये हुआ 1/2 और ये हुआ 50, इसको डायरेक्ट काट लो तो कितना हुआ 25 ई इंटू 10⁻⁻⁶। देखो बेटा ये 2 बाहर आके 2 दूनी क्या आएगा 4 आएगा सर, है ना। और गौर से देखो बेटा ये 2 है तो बाहर आके कितनी पावर आएगी सर? 4 पावर आएगी। देखना बेटा 25 और 4 कितना हुआ सर? 25 और 4 हुआ मेरा 100 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू 10⁻4। प्यार से देखो बेटा 10⁻⁻⁶, और ये क्या है सर? ये है मेरा 10⁻⁻⁶, और ये है 10⁻+6। दोनों मिला के कितना हो गया सर? 1 जूल मेरा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्लियर क्लियर। ये 10 जूल वाले 100 जूल वाले भूलकर भी बेटा ये गलती मत करो, है ना, मत करो। ठीक है। आपको पता है 1 लाख लोग फॉर्म भरेंगे तो 20,000 सीरियस कैंडिडेट होते हैं जिनसे इसकी गलती नहीं होगी, है ना। उन 20,000 में से 2,000 ऐसे होते हैं जो हर आदमी नौकरी के लिए दावेदार होता है, और उनमें से 800 की भर्ती होती है। देख लो बेटा क्या होता है कंपटीशन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर।
एक समानांतर क्रम में जुड़े भिन्न धारिता संधारित्र में आवेशित करने पर प्रत्येक संधारित्र में क्या होगा? ऑन द चार्जिंग ऑफ कैपेसिटेंस बाय द डिफरेंट कनेक्टेड पैरेलल कैपेसिटर द कैपेसिटेंस विल बी। ग्रेट क्वेश्चन। आज का पहला प्यारा क्वेश्चन देखता हूं कौन सही करता है। आज का पहला प्यारा सा क्वेश्चन देखते हैं कौन सही करता है। जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। हम्म हाँ, बहुत बढ़िया। 2 आंसर आ चुके हैं। बहुत बढ़िया। 2 लड़ों की लड़ाई चल रही है। बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए, चलिए, बहुत खूबसूरत। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। शाबाश, शाबाश। आकाश, राव मेहर, राहुल इलेक्ट्रिशियन, पिंटू, बहुत बढ़िया बेटा। हरियाणवी, शाबाश, शाबाश। आओ, सुनो। देखो बेटा, सबसे पहले जो पूछा है वो लगाओ। सबसे पहले 2 समानांतर क्रम में जुड़े भिन्न धारिता, यानी कि धारिता कैसी है? अलग-अलग है। 2 कैपेसिटर आवेशित है, प्रत्येक का निकालो। तो देखो बेटा, ये 2 समांतर में जुड़े हैं। हाँ सर, बिल्कुल जुड़े हैं, है ना? ध्यान रखना बेटा, समानांतर में वोल्टेज बराबर होती है। अगर ये पॉइंट आपको आता है तो आधी तो प्रॉब्लम यही खत्म हो गई। बेटा, सबसे पहले समान विभवांतर होगा। असमान विभवांतर नहीं, समान होगा, तो ऑप्शन ये कट गया। असमान विभवांतर कभी नहीं हो सकता, यानी कि ऑप्शन या तो ए होगा या बी होगा। अब चलो आगे। अगर सर वोल्टेज बराबर होगा, लेकिन इसने क्या बोला है? धारिता कैसी है? भिन्न है। अगर बेटा इसकी C1 है, इसकी क्या हो जाएगी? C2। तो इस पर आवेश कितना आएगा? C1 इंटू वी, और इस पर आवेश क्या आएगा? C2 इंटू वी। क्या ये दोनों आवेश बराबर है? नहीं सर, C1 C2 का मान अलग अलग है। क्योंकि बेटा C1 और C2 का मान अलग है, तो बेटा इनमें आवेश भी क्या होंगे? अलग अलग होंगे, यानी कि असमान आवेश होंगे। ऑप्शन नंबर बी। सर ये क्यों गलत है? क्योंकि इसने बोला है समान आवेश, जो कि गलत बात है। ठीक है? हाँ, समझ में आया? आया। क्लियर? हाँ, बहुत बढ़िया। क्लियर हो गया? क्लियर। ठीक है, चलो। ये रहा साथी नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे इसमें भी ऑप्शन ए दे रहे हो दुष्ट। ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है? किसी भी बच्चे को कोई डाउट है? ठीक है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल था। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी समानांतर प्लेट में धारिता घटाने के लिए क्या करेंगे? टू डिक्रीज द कैपेसिटेंस, व्हाट विल बी आंसर? जल्दी से बताओ। हाँ, जल्दी से बताओ। हम्म चलो, एक ऑप्शन मैं मेरी तरफ से देता हूं। यदि चार्ज बढ़ा दे, ठीक है, ऑप्शन एफ ले लो। सी एंड ई बोथ। थोड़ा और ऑप्शन दे देते हैं। एफ जी ऑप्शन ले लो। पी एंड ई बोथ। अब बताओ बेटा, अब आएगा क्वेश्चन में मजा। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या होगा सही। अब बताओ बेटा कौन सा आंसर सही होगा। ऑप्शन ई भी है, ऑप्शन एफ भी है, और ऑप्शन जी भी है। जल्दी बताओ। हाँ, इनमें से बताओ बेटा। हाँ, जल्दी बताओ बेटा। ऑप्शन चेंज है। अब इन सब में से बताओ क्या सही होगा, तो मानूंगा, नहीं तो मजा नहीं आएगा। चलो, वेरी गुड मून, शाबाश। बहुत बढ़िया। चलिए, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी भी यही है। ये देखो, टारगेट इसरो। वेरी गुड बेटा, शाबाश। ब्रिलियंट। मोहन कुमार, शाबाश। डेफिनेटली बहुत बढ़िया। दीपक, बहुत बढ़िया। चलो इधर आओ दोस्तों, इधर आओ। ये फॉर्मूला जरूर होता है, Q बराबर CV। तो बेटा आपको धारिता घटानी है तो वोल्टेज को बढ़ाना है, या फिर बेटा चार्ज को घटाना है। तो ये बात ठीक है। चार्ज अगर यहाँ पर लिखा होता ना घटाना, है ना, तो भी बेटा ध्यान रखना ये नहीं होता है आंसर। चार्ज घटाने पर धारिता पर फर्क नहीं होगा। ये सब गलत है, तो भी आंसर मेरा क्या होगा? आंसर मेरा ऑप्शन सी ही होगा। ऑप्शन सी ही होगा। समझ में आया? क्योंकि कैपेसिटर का मेन फॉर्मूला यही है, एप्सिलॉन ए अपॉन डी। अगर दूरी घटाओगे या बेटा एरिया बढ़ाओगे तो ही कैपेसिटर के मामले में चेंज आएगा। समझ में आई? आई। ठीक है, अभी भी आंसर मेरा सी ही है। हाँ, बहुत बढ़िया।
ठीक है, ध्यान रखना बेटा Q बराबर CV जरूर होता है, लेकिन बेटा इससे आवेश के बढ़ने या घटने से कैपेसिटेंस की धारिता पर फर्क नहीं पड़ता है। वो एक डिवाइस की तरह है, उसकी धारिता पर फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, F नहीं होगा। ध्यान रखना बेटा, धारिता पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आवेश आप बाहर से दे रहे हो, वो तो बराबर दो ना, कितना भी डिवाइस हो। ठीक है, हाँ, तो ध्यान रखना, अभी भी आंसर क्या हो जाएगा? अभी भी आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। हाँ, ठीक है, ये लो साथियों, ध्यान रखना फॉर्मूला यही है, C बराबर एप्सिलॉन A अपॉन D। बेटा ये तो इससे निकाला हुआ मान है। ठीक है, आओ। चलो बहुत बढ़िया। हाँ सर, वो बैटरी की तरह, बिल्कुल बेटा, कंसेप्ट एकदम क्लियर रखा करो। बेटा कैपेसिटर का फॉर्मूला यही है, ये कैपेसिटर का फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, ये चार्ज का फॉर्मूला है। हाँ चलो बहुत बढ़िया, आगे आओ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी समानांतर प्लेट में 4 माइक्रोफैराड है, दोनों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर घटा दी जाए तो धारिता क्या होगी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। द कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट 4 माइक्रोफैराड डिस्टेंस इज द 4 सेंटीमीटर। इफ द डिक्रीज द 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस देन व्हाट विल बी आंसर? हाँ जल्दी बताओ। चलो जल्दी से बताओ। हाँ, राम राम जबलपुर से, राम राम बेटा। चलिए जल्दी से बताओ आंसर। हम्म, बहुत बढ़िया। आधे लोग इसके अंदर भी आउट होने वाले हैं। अब आंसर कोई भी चेंज नहीं करेगा, जो आंसर चेंज करेगा बेटा चांटा मारना खुद को, है ना? हाँ, आंसर चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। हाँ, आंसर चेंज नहीं होना चाहिए, एक ही बार में दो वन शॉट काम होना चाहिए। अटैक करता है आंसर। ठीक है, आओ चलो। चलो मैं बताता हूँ, देखो बेटा फॉर्मूला क्या होता है सर? C बराबर एप्सिलॉन A अपॉन D। क्या पूरे क्वेश्चन में कहीं परावैद्युतांक की बात की गई है? नहीं सर। क्या पूरे क्वेश्चन में क्या पूरे क्वेश्चन में कहीं बेटा दूरी की बात की गई है? नहीं। क्षेत्रफल की है? नहीं। केवल बेटा दूरी की बात की गई है। तो दूरी बेटा इसके व्युत्क्रमानुपाती होती है ना? तो अब आ जाओ बेटा, यानी कि C1 बटा C2, बेटा इसके C1 के साथ D1 यहाँ लिखोगे, इसके C2 के साथ D2 यहाँ लिखोगे। ठीक है, C1 कितना है सर? C1 है मेरा पहला वाला 4 माइक्रोफैराड, तो मैंने लिखा 4। C2 मुझे ज्ञात करना है। सर इसके साथ वाली दूरी कितनी है? सर दूरी है 4। और नई वाली दूरी कितनी है? दूरी को घटाकर 2 सेंटीमीटर कर दिया, यानी कि ये 2 हो गया। अब देखो बेटा ये 2 से गया, तो यहाँ से आपको क्लियरली C2 इधर भेजोगे, तो इधर क्या आ जाएगा? 4 दूनी 8, यानी 8 माइक्रोफैराड करेक्ट आंसर है। ठीक है, हाँ, डायरेक्ट समझो बेटा, अगर आपकी दूरी घटी कैपेसिटेंस बढ़ा, दूरी बढ़ी कैपेसिटेंस। सर क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव पड़ता है क्या? बिल्कुल पड़ता है। अगर क्षेत्रफल बढ़ाएगा घटेगा तो प्रभाव पड़ेगा। समझ में आया? आया। मोटाई पे नहीं होता है, क्षेत्रफल पे तो होता ही है। तो बेटा जिसने आंसर दिया ऐसा, बाकी सब ऐसा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। रजनीश पढ़ता है बेटा, पढ़ता है। ठीक है, हाँ पढ़ता है, बिल्कुल पढ़ता है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी संधारित्र की धारिता और बेटा V और इनके बीच में संबंध क्या होता है? जल्दी से बताओ। मेरा गलत हो गया, देख लो बेटा, अच्छे अच्छे बच्चों का गलत हो गया। ठीक है, इसलिए कहते हैं बेटा आसान क्वेश्चन में भी गलती होने की संभावना होती है, इसलिए प्रैक्टिस को सीरियस दिया करो। हाँ, चलो बहुत बढ़िया। अब जो बेटा मेरा कहना मानेगा और वैसे ही लिखेगा, उसका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, बाकी आपके सामने गलत होगा, देखना। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। मैंने आपको 100 बार बोला है बेटा, ओवर स्मार्ट नहीं बनना है, Q बराबर CV लिखना है, वरना गलत हो जाएगा, है ना? यहाँ से C बोल रहा है, तो बेटा क्या लिखोगे? Q बटे में V। आपको आंसर सामने सामने दिखेगा। ठीक है, हाँ, ओवर स्मार्ट नहीं बनना है, Q बराबर CV लिखना है। ठीक है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। एक समानांतर प्लेट में धारिता 5 है, यदि वायु हटाकर इसमें कांच रखा गया है तो बेटा धारिता बढ़कर 40 हो गई, तो बताओ कांच की सुहायता कितनी होगी? शानदार क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को मैं लिखूंगा ग्रेट क्वेश्चन। A parallel plate air capacitor of the 5 microfarad and the glass of the plate insert between them, then farad increase by the 40 susceptibility. हाँ, हाँ, नहीं बेटा ये आदत गलत है, वहां पर सारा कमेंट बॉक्स आपके साथ नहीं जाएगा। सर एप्लीकेशन पर TGT2 का न्यूमेरिकल मिल जाएंगे, डेफिनेटली मिल जाएंगे, आपके कोर्स के साथ ही जुड़े हुए हैं। ठीक है, आओ।
और बचे हुए थोड़ा बहुत है जो अपन अभी करेंगे, जैसे जैसे समय बढ़ेगा मिलेगा करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, शाबाश शाबाश। हम्म। चलो बहुत बढ़िया। हाँ, देखो बी सी डी अक्कड़ बक्कड़ लगा रखा है, अक्कड़ बक्कड़ लगा रखा है। चलो बहुत बढ़िया। देखो मैं करने का तरीका बताता हूँ, इधर आओ बेटा। मामला क्या होता है, इसका फॉर्मूला सी बराबर क्या होता है सर, एप्सिलॉन ए अपॉन डी होता है। इसको जब ढंग से लिखते हैं ना तो इस एप्सिलॉन को बोलते हैं एप्सिल्यूट, और बेटा ये बराबर होता है एयर की इनटू बेटा माध्यम की। इस एप्सिलॉन का मान होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी। अब बात समझ में आ गई। तो ये क्या बोल रहा है, पहले की कैपेसिटेंस C1 की कैपेसिटेंस क्या है जब वो एयर में है, तो एयर के लिए बेटा कितना हो जाएगा, यानी कि मेरा एरिया और बेटा डिस्टेंस पे कोई फर्क है क्या, नहीं, तो इसको हटा दो। यानी कि सिंपल सा है कि C समानुपाती किसके हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर के। इतनी बात समझ में आ गई। अब कुछ नहीं करो बेटा, खत्म। तो मैं लिखूंगा C1 बटे C2 बराबर एप्सिलॉन नॉट 1 एप्सिलॉन आर 1 एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन आर 2, बस और कुछ नहीं। आप दोनों में एयर बराबर है तो आप कहोगे एयर से एयर कैंसिल, ठीक है। और पहले के लिए क्या था सर, एयर ही था, तो आंसर आएगा 1। और दूसरे के लिए कितनी हो गई, तो दूसरे के लिए पता नहीं सर, कुछ एप्सिलॉन रहा होगा, है ना। अब देखो बेटा, यानी कि मेरे पास आंसर आया C1 बटे में C2 बराबर 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। ये C1 कितना है, तो C1 है सर 5 माइक्रोफेराड। C2 कितना हो गया सर, 40 हो गया, बराबर क्या हो गया, 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। यहां से बेटा ये काटोगे तो आएगा 8, यानी कि एप्सिलॉन आर का मान कितना आ गया, एग्जैक्टली 8 आ गया। कहते हैं बेटा कितना है, हाँ, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं बेटा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 8। आंसर कितना हो जाएगा, 8। समझ में आया, बस इतना ही था कि भैया एरिया और इसने चेंज नहीं किया तो खत्म। ये किसके प्रोपोर्शनल हो गया, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर के। देखो बेटा दोनों में एयर है तो इसको हटा दो, और ऊपर एयर है तो एयर के लिए फाई आर एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है, 1, और इसके लिए क्या होता है, अपने आप से आंसर कूद के चला जाएगा। ठीक है, समझ में आया, ठीक है। ध्यान रखा करो बेटा, छोटी छोटी चीजें आपको दिक्कत दे सकती है, ठीक है। बहुत बढ़िया, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। चलो इस क्वेश्चन के अंदर मैं थोड़ा सा चेंज करूं क्या, चलो इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपको एक क्वेश्चन और पूछूं क्या, जल्दी से बताओ, क्या एक क्वेश्चन और पूछूं आपको, जल्दी से बताओ, क्या एक क्वेश्चन और पूछूं। चलो अब यहां से बेटा मैं एक प्यारा सा क्वेश्चन पूछता हूं, देखता हूं किसकी खोपड़ी चलती है, आओ। अब देखो बेटा, इसको करते हैं अपन छोटा। यहां से एक क्वेश्चन पूछता हूं, देखते हैं कौन बता सकता है। आओ, अगर इसी क्वेश्चन के अंदर आपको पूछा जाता है, यदि यदि सभी यदि आवेश संग्रहण समान रखा जाए, समान रखा जाए तो वोल्टता होगी, जल्दी से बताओ वोल्टता क्या होगी। यदि आवेश संग्रहण समान रखा जाए तो वोल्टता क्या होगी, ये मेरा वाला क्वेश्चन है। चलो मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं, V1 बटा V2 8 बटा 1, क्वेश्चन नंबर 2 V1 बटा V2 1 बटा 8, 3 V1 बटा V2 1 अनुपात 1, और अरे यार 1 ऑप्शन ए बी सी ये कुछ भी लिख दो, है ना। और चौथा ऑप्शन है कि V1 बटा V2, इसको लिखो बेटा 64 बटा 1। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, कौन सा सही है, जल्दी बताओ। सर जी मैंने ऐप लिया है, लाइव क्लास कब होगी, बेटा लाइव ही लेके आया हूँ सुबह, है ना। अब कल सुबह होगी वापस से। कितने बजे है लाल, 10:15 बजे, है ना। जल्दी बताओ बेटा कितना हो जाएगा आंसर, 10:15 है नहीं, पहले ठीक है 10:15, ऐसे बोल रहा है वो, ऐसे। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जल्दी बताओ, चलो जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा आंसर। अब देखो,
आधे बच्चे क्या दे रहे हैं? देखो मेरी बात सुनो, यही होता है बेटा, थोड़ा-सा गेम करेगा और आपको कभी भी आउट कर देगा, इसलिए कभी भी मत समझना बहुत कुछ आ गया है, बहुत कुछ सीखना है, ऐसा सोचो। देखो बेटा, इसने क्या पूछा है, यदि आवेश संग्रहण कैसा हो, समान हो, तो चुपचाप बेटा फॉर्मूला लगाना है, Q बराबर क्या होता है? CV। अगर ये समान हुआ, तो अगर मेरा C बढ़ रहा है, तो बेटा ये क्या होगा? घटेगा। कैसे पता चलेगा? सर ये देखो, C1 V1 बराबर क्या होता है? सर C2 V2। ये क्योंकि आवेश क्या है? कांस्टेंट है ना? C1 कितना है? सर C1 है 5, तो V1 पता नहीं क्या होगा। C2 कितना है? सर C2 है 40, तो V2 क्या है? पता नहीं क्या होगा। तो यहाँ से V1 बटा V2 का मान कितना आएगा? V1 बटा V2 का मान कितना आएगा? 8:1। बेटा मैंने V1 अपॉन V2 पूछा था मेरे लाल, और आपने क्या निकाल दिया? V2 अपॉन V1। समझ में आई? यहाँ क्वेश्चन में बेटा उल्टा पूछ रहा था। ठीक है? बहुत बढ़िया। क्लियर हो गया? क्लियर। हाँ, खुश रहो बेटा, खुश रहो। यहाँ ये नहीं पूछा है, आप रटते बहुत हो, रटो नहीं। यहाँ बेटा ये एप्सिलॉन दूसरे का हुआ है, लेकिन अपने को क्या पूछा है? क्या मैंने V1 अपॉन V2 पूछा है, क्या V2 अपॉन V1 पूछा है? ये बताओ। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन में रेशियो क्या पूछता, यही क्वेश्चन में रेशियो अगर V2 अपॉन V1 पूछता ना, तो आप बिल्कुल सही थे, इसको उल्टा कर देते 1 अपॉन 8। समझ में आया? हाँ, इसलिए ध्यान रखा करो बेटा, एग्जाम में कभी भी वो कहीं से भी कुछ भी घुमा सकता है, तो ध्यान रखना है। आओ। चलो बहुत बढ़िया, ब्यावर से हैं, बहुत बढ़िया। हाँ, सज्जन, हाँ, चलो बहुत बढ़िया। समझ में आई? आई। तो एग्जाम में बेटा कभी भी वो कुछ भी घुमाए, तो पहले लिख के देखो, है ना? हाँ, अपने मारवाड़ी में कहावत है नहीं, 100 बकिया ने 1 लिखिया, तो यू कैन राइट फर्स्ट, देन यू कैन थिंक ट्वाइस एंड देन गिव द आंसर, देन डेफिनेटली यू गेट योर मार्क, है ना? आओ, चलो बहुत बढ़िया। चलो, ये रहा आपका क्वेश्चन। श्रेणी क्रम में जुड़े 2 माइक्रोफैराड संधारित्र की कुल धारिता कितनी होगी? जल्दी से बताओ। हाँ, जल्दी बताओ। हाँ, मेरी क्लास में बेटा पेन पेंसिल लेके बैठा करो, कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा। द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द टू कैपेसिटर कनेक्टेड इन द सीरीज इज इक्वल टू, जल्दी बताओ। चलो, हाँ, जल्दी बताओ। चलो बहुत बढ़िया। हाँ, जल्दी बताओ। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आधे आंसर अभी भी अपने मौज में ही है, मतलब कम नहीं है। हाँ, मतलब झुकेगा नहीं साला। अरे बेटा 2 माइक्रोफैराड है और श्रेणी में जुड़े हुए हैं, तो अभी भी आधे करने में तुले में है, झुकेगा नहीं साला। यहाँ पर भी हमारे वो कौन था, उसका नाम क्या था? वो कौन? अल्लू अर्जुन। हाँ, उनकी वो पिक्चर वाले अभी यहाँ पर भी है, देखो झुकेगा नहीं साला। बेटा 1/2 तो मान होगा मेरे दोस्त। आंसर पूछ रहा है वो कितना होगा, अभी भी डी लिखा है। हट। देखो बेटा, जब भी अगर ये श्रेणी में हो ना, तो अगर समान हो तो बेटा फॉर्मूला होगा C/N, इसलिए C/2। आधों ने तो बेटा 2 देख के आंसर लगा दिया। हाँ, बेटा पुष्पा आंसर 2 है, झुक। आंसर कितना हो जाएगा? 2। ये 2 बेटा कितना होगा? 1 माइक्रोफैराड। कितना होगा? 1 माइक्रोफैराड। हाँ, समझ में आया? तो ऐसा नहीं बेटा एग्जाम देने जाओ झुकेगा नहीं, ऐसे नहीं देना है बेटा, एग्जाम यूं देना है, सामने चलेगी स्क्रीन, ठीक है? आओ, चलो बहुत बढ़िया। हाँ, चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 3000 वोल्ट विभवांतर 1.2 संधारित्र में संग्रहित स्थिर विद्युत के बराबर है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर 1.2 माइक्रोफैराड विल बी इक्वल टू। ग्रेट क्वेश्चन, जल्दी से बताओ बेटा इसका आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया बेटा, अमोरा से तो वेरी गुड। हाँ, जल्दी से बताओ बेटा इसका आंसर क्या होगा? हाँ, झुक जाना बेटा, है ना? चलो बहुत बढ़िया। हाँ, जल्दी से बताओ। हाँ, हम्म, चलो इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले आकाश का आंसर आया, सबसे पहले आकाश में आपको भेजेंगे, फिर जितेंद्र का आया है, आपको भी भेजेंगे, है ना? फिर दीपक को आया है, इसकी बत्ती जलाएंगे, है ना? आओ, बहुत बढ़िया। और उम्मीद से थोड़ी उम्मीद है कि वो आंसर सही देगा, उन्हें उम्मीद आंसर दे बेटा। हाँ, चल बहुत बढ़िया। उम्मीद बरसों से। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सबका बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, शाबाश मेरे लाल।
हमारा बी है। अच्छा 4.5, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश शाबाश शाबाश। अब आ जाओ दोस्तों, मैं बताता हूँ, इधर आओ। चलो मैं कैलकुलेट करके देखता हूँ, हो सकता है बी आंसर हो या सी हो, देखते हैं। बेटा एनर्जी क्या होती है? ई। ई बराबर क्या होता है सर? हाफ CV स्क्वायर। सर ई तो लिख दिया, और सर सी कितना है? सर सी है 1.2 माइक्रोफेराड। 1.2, और माइक्रो कितना होता है मेरे लाल? 10 की घात -6। और बेटा वी कितना है? वोल्टेज। ढंग से देखो बेटा, ये क्या है सर? 3000 का स्क्वायर। 3000 का स्क्वायर, आराम से देखना बेटा क्या हो जाएगा, है ना? आपकी हरी भरी जिंदगी में देखना क्या होगा। देखो बेटा, इसको काटोगे तो कितना होगा सर? 10 होगा। तो आंसर कितना? ये 6 होगा, तो 6 इंटू 10 की घात -6, पट्टे में क्या लिखोगे? 10, ठीक है। और यहाँ देखो बेटा, ये क्या है सर? 3 है, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा सर? 9 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कितने जीरो आएंगे? 1 2 3, 3 बार करोगे तो क्या हो जाएगा? 10 की घात 6, तो इससे ये कट गया। आंसर कितना आएगा सर? 54/10। बेटा आंखों का ऑपरेशन कराओ, 5.4 जूल आंसर आएगा। ये उल्टा लिखा हुआ है 5.4। अरे झुक साले, ऐसे आंसर लिखा हुआ है, आप ऐसे दे रहे हो, सारे के सारे खोटे। हाँ, दिस इज नॉट अ मिस्टेक, दिस इज अ ब्लंडर। बेटा ध्यान रखना, 5.4 है, इधर से चले तो 5.4 दिखेगा वो, है ना? ठीक है, इधर से चलना। सबसे सही आंख थी मेहर की, और मेहर का आंसर बिल्कुल सही था, और बाकी तो सब इसके कहर में चले गए। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, शाबाश। तो आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दिस। एक कह रहा है ऑप्शन गलत है, अरे तो लिखता तो सही, सही आंसर क्या है ना? या सिर्फ रजाई में बैठ के ऐसे देखना है? हाँ हाँ बढ़िया, हाफ CV स्क्वायर, अरे वो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तू भी कर। ठीक है, आओ। चलो बहुत बढ़िया, हाँ। बहुत बढ़िया, चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हाँ, धारिता की इकाई क्या होती है? कैपेसिटेंस की इकाई क्या होती है? जल्दी से बताओ। धारिता की इकाई क्या होती है? कैपेसिटेंस की इकाई क्या होती है? जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ। सर माय फर्स्ट डे, और अब देखना आप रोज यहीं पे आओगे, है ना? प्यार हो जाएगा बड़े भैया से, ठीक है, जल्दी बताओ। हम्म, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत बढ़िया, अब मत कहना, है ना, कि सर। चलो आओ, आओ मेरे लाल, आओ। देखो, इधर आओ दोस्तों। बेटा कूलाम किसकी होती है? सर चार्ज की होती है। अच्छा, तो ये तो हो नहीं सकती। वोल्टेज विभवांतर की होती है, ये भी नहीं हो सकती। एम्पियर सर धारा की होती है। अरे ये कौन है? ये फैराडे है। और आपको क्या चाहिए सर? आप में चाहिए फेराड। क्या चाहिए? फेराड। और ये कौन है? फेराडे। गया काम से। अब मत कहना, है ना? तो जिसने भी लिखा था नन ऑफ दिस, वो बिल्कुल सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत बढ़िया। जिसको ऑप्शन पकड़ में आ गया, बेटा अब एक्यूरेसी पे जाओ, ठीक है? हाँ। चलो, तो आंसर क्या हो जाएगा? फेराड आंसर होगा, ठीक है? यदि 2 माइक्रोफेराड और 3 माइक्रोफेराड के दो श्रेणी में है, तब इस समूह को 4 के साथ बेटा एक समानांतर जोड़ा जाता है, तो धारिता क्या होगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ग्रेट क्वेश्चन, जल्दी से बताओ। जिस दिन न्यूमेरिकल होता है उस दिन सही जाने की संभावना कम रहती है। मैं तो सिखा रहा हूँ आपको, आप सीख नहीं रहे, ठीक है? जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ क्या हो जाएगा? सर मैंने आपके वीडियो के चक्कर में साड़ी, क्या लिखा है भाई? साड़ी छोड़ दी। क्यों छोड़ी बेटा? साड़ी पहन लेते, और शादी लिखा है तो शादी भी कर लेते, है ना? शादी कर लेनी चाहिए, ठीक है, आओ। चलो बहुत बढ़िया। हाँ, शादी को अटेंड कर लेना चाहिए बेटा, है ना? क्लास के चक्कर में मिस मत किया करो, आराम से शादी अरेंज करो, देखो और करो भी, ठीक है? जल्दी बताओ बेटा, जल्दी। सब फर्स्ट टाइम लाइव हूँ, कोई बात नहीं। हाँ, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, 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 बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, हाँ, हेलो, हेलो बेटा। ये एक फनी स्टडी, हेलो सर, हाँ ये फनी सबसे लास्ट में आता है ना? बहुत बढ़िया। ये कभी-कभी बताता है कि सर आपने ना इसका आंसर ये है, फनी
आप कभी-कभी गलतियाँ होती है बेटा, जब जब वो आंसर जो होता है ना, उसमें आप खुद कैलकुलेशन मिस्टेक करके मतलब करके देखा करो, आपको समझ में आएगा, ठीक है? आराम से करो। हाँ, हाँ, शादी छोड़ दी, हाँ, कोई बात नहीं बेटा, आओ, चलो। 2 माइक्रोफ़ेराड, 3 माइक्रोफ़ेराड के 2 संधारित्र है बेटा श्रेणी में जुड़े हैं, ठीक है? ये रहा 2 माइक्रोफ़ेराड, ये रहा 3 माइक्रोफ़ेराड, ठीक है? अब देखो बेटा इन सबको किसके समानांतर में जोड़ा है? सर 4 माइक्रोफ़ेराड के। ये 2 है, ये 3 है ना? कैसे करेंगे बेटा? इसको करेंगे 2 इंटू 3 बट्टे में क्या होता है? सर बट्टे में हो जाएगा 2 प्लस 3 यानी कि 5। आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 6 बट्टे 5 यानी कि 1.2। यानी कि इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आएगा? सर 1.2 आएगा और ये 4 के साथ क्या है? और समानांतर। जब भी समानांतर है तो दोनों को जोड़ दो बेटा, कितना होगा? 5.2। कितना होगा? 5.2 माइक्रोफ़ेराड। हाँ, बहुत बढ़िया। सर फर्स्ट टाइम हो, कोई दिक्कत नहीं बेटा, है ना? अब रो जाओगे आप, ठीक है? सीरीज़ में कैपेसिटेंस रिड्यूस हो जाता है। ये बहुत बेसिक चीज़ है बेटा, है ना? सबको आती है। आओ, चलो बहुत बढ़िया। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। संधारित्र की कुल धारिता बढ़ जाती है जब इसे जोड़ा जाता है। लो भैया, आपकी मुराद पूरी हो गई। द टोटल कैपेसिटेंस इज इंक्रीज व्हेन दे आर कनेक्टेड। जल्दी से बताओ। सर ऑप्शन के अकॉर्डिंग पिछले क्वेश्चन का आंसर दरेड सही होगा। 1 मिनट। कहाँ बेटा? दरेड सही होगा मतलब? नहीं, नहीं सही है सर जी, आपका पीडीएफ डाल दिया है, बाद में नोट करता। अच्छा, चलो ये लो। सही है बेटा, सही है ना? चलो जल्दी से बताओ बेटा इसका आंसर क्या होगा? सर आपके निवेदन है मशीन के लिए। अरे मशीन जल्दी आ जाएगा बेटा, है ना? जल्दी आ जाएगा, डोंट वरी, है ना? सब लाइन से चल रहा है, एक्चुअली मेरी नहीं है, ये हमारे जो वो होता है सिस्टम बनता है उस हिसाब से चलता है। हाँ, हाँ, नोट्स डाल दिया। अरे नोट्स डाल दिया करो, ये पीडीएफ डाल दिया करो। डाल देंगे ना। चलो अब देखो बेटा, कब बढ़ेगी आप सभी को पता है बेटा। जो श्रेणी के अंदर भाई सिर्फ आप रजिस्टर का देखो बेटा, रजिस्टर में कहाँ बढ़ता है? सर श्रेणी में बढ़ता है। बढ़ती है कि नहीं रजिस्टर में, श्रेणी में? तो रजिस्टर में श्रेणी बढ़ेगा तो बेटा कैपेसिटर में कहाँ बढ़ेगा? तो समानांतर में बढ़ेगा, पैरेलल में बढ़ेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? क्योंकि वो सब चिढ़ जाते हैं, ठीक है? फैराडे वाला, अच्छा अच्छा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? संधारित्र की कुल धारिता किसके समानुपाती होती है? अब बच्चे वाला क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ। हाँ, जल्दी से बताओ बेटा किसके समानुपाती होती है? हाँ, 2021 का प्रश्न करवा दो मेरे को, वो भेज देना बेटा पेपर, है ना? हो सका तो क्लास आपकी संडे को ही ले लेंगे, ठीक है? सर 25 जुलाई को मेरी एंगेजमेंट है। अच्छा, बहुत बढ़िया बेटा, है ना? अच्छे से शादी करो, सगाई करो बढ़िया से, पर पढ़ाई मत छोड़ देना, ठीक है? हाँ, जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा आंसर? हाँ, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, तो आप सभी को पता है बेटा, आसान सा क्वेश्चन है, सी बराबर एप्सिलॉन ए अपॉन डी। बेटा किसके समानुपाती है? सर एरिया के समानुपाती है, ऑप्शन नंबर बी। ये रहा। अब देखो यहाँ क्वेश्चन ये भी है, देखो प्लेट से होकर जाने वाली वोल्टता से कोई ये भी दे सकता है, तो Q बराबर क्या होता है? CV, है ना? तो ये भी बेटा ये कभी नहीं हो सकता, है ना? क्योंकि समानांतर नहीं है और ये चार्ज की है बेटा, कभी भी ध्यान रखना, ये कई संधारित्र की इकाई नहीं है ना? किसी परिपथ में किसी बिंदु पर धारिता की मात्रा किसके बराबर होती है यदि 2 सेकंड के लिए प्रवाहित 20 कूलम होते हैं? यस, ग्रेट क्वेश्चन, जल्दी से बताओ। अमाउंट ऑफ चार्ज निकालना है, जल्दी से बताओ। थोड़ा हार्ड है। हाँ, तो भेज दो, मैं करवा दूँगा बेटा। पेपर भेजो यार, पेपर भेजोगे, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपके लिए नेट पे निकालूँ। जिसको भी जो भी चाहिए बेटा आप भेज देना, मैं पूरा आपको करवा दूँगा सॉल्व। The amount of current at any point of the electrical charge is equal when the 20 coulomb is passing through the circuit. शेरशाह से राम राम। हाँ, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, चलो बहुत सही। हाँ, तो बेटा वापस से वही करना है, जल्दबाजी नहीं करना है। वापस क्या लिखना है? सर Q बराबर IT लिखना। देखना आधे लोग इसमें गलत करेंगे। अपने को I निकालना है तो क्या होता है? सर Q बाई T होता है। सर Q कितना है? सर Q का मान है अपने पास 20 कूलम और ये कितना है? 10। आंसर कितना हो जाएगा? 2। आंसर कितना आ जाएगा? 10 एम्पियर। आंसर कितना आ जाएगा? 10 एम्पियर। इसमें भी आधे लोग गलत कर रहे हैं। ध्यान रखना बेटा, ऐसे ही करना सॉल्व करके, ठीक है? आसान क्वेश्चन में गलती होने की संभावना होती है, ध्यान रखना। ये बताओ बेटा, ग्रेट क्वेश्चन है, इसका आंसर कौन बताएगा? विद्युत मात्रा की एसआई इकाई क्या होती है?
विद्युत मात्रा की एसआई इकाई क्या होती है? ग्रेट क्वेश्चन। विद्युत मात्रा की एसआई इकाई क्या होती है? बहुत बढ़िया। सबसे पहले जितेंद्र का। कोई दिक्कत नहीं आशीष, है ना, कोई दिक्कत। ये देखो सबसे सही आंसर आया आरएस फनी का। बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। संदीप का बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। और अजय का बहुत बढ़िया बेटा। ये वो बच्चे हैं पढ़ने वाले, वेरी गुड बेटा। प्रदीप शाबाश, है ना। मोहम्मद निशाद बहुत बढ़िया बेटा। ये वो बच्चे हैं जो क्वेश्चन को बहुत प्यार से पढ़ते हैं। आओ, वेरी गुड, वेरी गुड। एक शमशेर बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। ये वो बच्चे बेटा ब्रिलियंट है। बाकी ये एम्पायर है, ये दिव्या है, ये तो कचरा। और देखो वीके और ये, हाँ, बहुत बढ़िया, शिखा और ये सब कचरा है। ठीक है, आओ इधर आओ। देखो बेटा, तो मेरा नाम लेट लेते हैं। लो मैं सबसे पहले ले रहा हूँ। आरएस फनी ने बहुत सही आंसर दिया, वेरी गुड बेटा। इधर आ। बेटा विद्युत की मात्रा कभी भी धारा नहीं होती मेरे लाल। विद्युत की मात्रा आवेश होती है और इसके प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। बेटा विद्युत की धारा क्या होती है? सर विद्युत की धारा जो मात्रा होती है ना बेटा, वो क्या होती है? मेरी आवेश होती है। समझ में आया क्या लाल? आया सर, आया। हाँ, कचरा। आंसर क्या हो जाएगा बेटा? कूलाम। और ध्यान रखना, जब ये प्रवाहित होंगे ना, इस दर को मैं क्या कहता हूं? इस दर को मैं क्या कहता हूं? धारा कहता हूं। ठीक है। बहुत बढ़िया राखी, शाबाश। हाँ, सही। चलो, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा जो कचरा दे रहे थे ना वो। ठीक है, तो आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखा करो बेटा, छोटी छोटी चीजें मगर मोटी बात, है ना। अब यही अगर ठीक है, ये तो अभी आरएस फनी लाइव देख रहा है। अगर यही बाद में होता ना, कमेंट में लिखता सर ऑप्शन नंबर 27 काइंडली चेक। अरे चेक नहीं गुरुदेव, आप गलत पढ़ रहे हो। ठीक है, आओ, समझ में आया? चलो, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? धारा की मात्रा आवेश होती है मेरे लाल। ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 एम्पियर धारा के सेकंड में गुजरती है तो बेटा क्या कहलाएगी? जल्दी से बताओ। अब ये बताओ क्या होगा? सिरसा कब आओगे? जब मैं गांव में आऊंगा मिलने के लिए, है ना। अन्याली आना फिर। हाँ। चलो, हाँ, बहुत बढ़िया। सर अब एक आपका क्वेश्चन। अच्छा, अभी देते हैं, है ना। जल्दी से बताओ। हाँ, जल्दी से बताओ। हम्म, अच्छा, ये क्या पूछ रहा है? 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड में, तो बेटा सबसे पहले फॉर्मूला लिखो, शर्माओ मत। 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड में मुझे क्या देगा? हमें आवेश देगा। क्या देगा? कुलाम देगा, चार्ज देगा, खत्म। है ना, लिख के देखो ना, शर्मा क्यों रहे हो? ठीक है। अब मेरा वाला क्वेश्चन, अब मेरा वाला क्वेश्चन देखता हूं कौन कर पाता है। ठीक है, आओ मैं दू क्वेश्चन। इधर आओ। चलो मैं क्वेश्चन देता हूं, इधर आओ। मान लिया बेटा ये मेरी एक एसी सप्लाई है। हाँ सर, बिल्कुल सही बात है, एसी सप्लाई है ना। कुछ भी मान लो, 230 वोल्ट मान लो, कुछ भी मान लो, एसी सप्लाई है। ठीक है। इस एसी सप्लाई में बेटा यहां पर मेरा एक डायोड लग रहा है ना। और डायोड बेटा पूरी तरह से क्या है? आइडियल है, पूरी तरह से आइडियल है। बहुत बढ़िया। और यहाँ पर एक कोई प्रतिरोध लग रहा है, मान लो आर लग रहा है। ठीक है। और यहाँ के अक्रॉस मुझे क्या मिल रहा है? सर लोड पे मुझे क्या मिल रहा है? वी आउटपुट मिल रहा है कि नहीं? अभी क्वेश्चन पूछा नहीं है, अभी क्वेश्चन पूछा नहीं है। इधर आओ, जल्दी से बताओ, ये किसका डायग्राम है? क्या ये पॉजिटिव क्लिपर है? क्या ये नेगेटिव क्लिपर है? क्या ये दोनों है? क्या ये कोई नहीं? कोई नहीं है। जल्दी से बताओ बेटा, क्या ये पॉजिटिव क्लिपर है, नेगेटिव क्लिपर है, या कोई नहीं है? बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत बढ़िया, शाबाश, अद्भुत, अद्भुत।
अद्भुत। हुँ, 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 हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, 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 हुँ। कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है ना? इसका कोई आपको टॉपिक नहीं है, ये कॉमन सेंस है। देखना आप, मैं बताता हूँ, सुनो, ठीक है? चलो, अब मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ, इधर आओ। बेटा सुनो, आपके पास ये कौन-सी सप्लाई है? एसी है तो इनपुट में तो हमेशा सर एसी ही रहेगी। हाँ सर, बिल्कुल सही है। एक बार सर पॉजिटिव हाफ रहेगा, एक बार नेगेटिव हाफ रहेगा। अच्छा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन सर आपको पता है कि एक बार तो मेरा डायोड क्या हो जाएगा? सर फॉरवर्ड बायस में होगा और दूसरी बार मेरा डायोड कौन से बायस में होगा? रिवर्स बायस में होगा। हाँ सर, बिल्कुल सही है। इधर आओ। बेटा जब इसमें हाफ साइकिल के लिए जब ये डायोड अगर पॉजिटिव होगा तो इधर पी और इधर एन, है ना? ये पी किससे जुड़ रहा है? सर एन से जुड़ रहा है, तो ये किस बायस में होगा? रिवर्स बायस में होगा। और रिवर्स बायस में कैसा होगा? सर ये ओपन सर्किट में आ जाएगा और ओपन सर्किट का मतलब बेटा डायोड किसी भी तरह की करंट को आगे नहीं भेजेगा। यानी कि बेटा डायोड किसी भी तरह की करंट को आगे नहीं भेजेगा। समझ में आया? आया। अब देखो सर दूसरी कंडीशन क्या होगी जब ये क्या होगा बेटा रिवर्स बायस में होगा, यानी कि ये नेगेटिव और पॉजिटिव। बेटा नेगेटिव किससे है? नेगेटिव में। इस अवस्था में डायोड क्या हो जाएगा? सर शॉर्ट हो जाएगा। सारी के सारी करंट बेटा आगे चली जाएगी, यानी कि पूरी करंट को उसने आगे भेज दिया। यानी कि क्या किया उसने? पूरी करंट को बेटा आगे भेज दिया। ठीक है? अब मैंने क्या पूछा था? ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है या दोनों है? अब देखो बेटा, क्लिपर का मतलब क्या होता है? सर क्लिपर का मतलब क्या होता है? चाकू, काटना। क्लिपर का मतलब क्या होता है? काटना। अब आप बताओ इसने पॉजिटिव को काटा है या नेगेटिव को? तो आप कहोगे सर पॉजिटिव को काटा है, तो दिस मस्ट बी अ पॉजिटिव क्लिपर, नॉट अ नेगेटिव क्लिपर। बात समझ में आई? हाँ, बहुत बढ़िया। समझ में आई? हाँ, तो ये क्या है बेटा? पॉजिटिव क्लिपर। ठीक है? कोई नहीं, थोड़ा-सा समझो बेटा। समझ में आया? हाँ। चलो बहुत बढ़िया। समझ में आया? टी मतलब देखो बेटा, टी और लिखो, टी मतलब ये नहीं है बेटा। देखो यहाँ से ये क्या है? पॉजिटिव पहले हाफ चक्र में, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव से मिल रहा है तो क्या हो जाएगा? रिवर्स बायस रिवर्स में ओपन हो जाता है। ओपन का मतलब आगे कोई करंट जाएगी नहीं। और जैसे ही बेटा यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव तो ये शॉर्ट हो जाएगा, सारी करंट आगे चली जाएगी। ठीक है? एम्पायर कह रहा है मैं रट लेता हूँ। बेटा वो एग्ज़ामिनर है, कुछ भी पूछ सकता है, ध्यान रखना। आया? आया। अब देखो बेटा, अब एग्ज़ामिनर अगली ही शिफ्ट में क्या करेगा? वो बदमाश अगली ही शिफ्ट में बेटा कुछ नहीं करेगा। कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, बस प्यार से उस डायोड को उठा के उल्टा लिख देगा। अब बताओ बेटा ये कौन-सा क्लिपर है? अब बताओ कौन-सा क्लिपर है? ठीक है? अब बताओ ये कौन-सा क्लिपर है? हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक है? तो ध्यान रखना बेटा, अगली ही शिफ्ट में वो डायोड को उल्टा करेगा। अब देखो बेटा पॉजिटिव से पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि बेटा डायोड कैसा हो जाएगा? फॉरवर्ड बायस में। तो अब देखो बेटा, ये कैसी करंट देगा? इस तरह की। मान लो ये सेकंड है ना, तो सेकंड को जाने देगा और फर्स्ट को क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा। तो ये कहाँ है? नेगेटिव क्लिपर है ये। ठीक है? आओ, समझ में आया? आया। आ गया सर, आ गया। आ गया ना? आ गया। ठीक है? ये लो। तो मैं वापस से वैसा क्वेश्चन छोड़ देता हूँ, आपको बाद में करने में सुविधा होगी। ठीक है? चलो बहुत बढ़िया। क्लियर? क्लियर। हाँ, बहुत बढ़िया। ये रहा साथी अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। उस संधारित्र की धारिता का मान, इसका मतलब मेरे कहने का मतलब ये नहीं है बेटा, अरे रटने से कुछ नहीं होगा बेटा, जब तक आप समझोगे नहीं, तो रटते रहोगे ज़िंदगी भर, है ना? हाँ, इसका मतलब एग्ज़ामिनर कुछ भी बनाए आपको समझना आना चाहिए। अब ये कोई भारी थोड़ी ना है कोई चैप्टर। एक संधारित्र की धारिता का मान क्या होगा यदि 25 कूलाम में 0.5 कूलाम आवेश है? द फाइंड द कैपेसिटर ऑफ द 0.5। आधे लोग कह रहे हैं रट लेंगे। बेटा इतना रटना आसान होता है ना, तो इसरो में बेटा पागल आदमी थे ना बैठे, वहां सब इंटेलिजेंट है, सारी चीजें रट के बैठते हैं, है ना? सारी चीजें रटी नहीं जाती बेटा, है ना? यही तो मन का वहम है। आओ, आओ, चलो। हाँ, अगर ऐसा होता है तो इसरो वाले खुद नहीं कह देते भाई सब मेरे रटा हुआ है, अहम ब्रह्मास्मि। नहीं, वो भी नहीं कहते कि वी आर लर्निंग, है ना? हाँ, साइंस इज वेरी डायनेमिक लैंग्वेज सब्जेक्ट। जल्दी बताओ। नहीं पता सर इसका। अच्छा, पता नहीं है तो मैं बता दूंगा, ये अच्छी बात है, पता नहीं है ना? ये है पता नहीं, तो मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया, आधे बच्चे आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, सबका आंसर अलग है, ए, बी, सी, डी सारे ही दिख गए मेरे को, बहुत बढ़िया, शाबाश, शाबाश, नन ऑफ दिस, बहुत बढ़िया, इतना बड़ा लिखा है नन ऑफ दिस, आय हाय! ऑप्शन गलत है 0.02 अच्छा, हो सकता है ऑप्शन गलत हो, कोई बड़ी बात नहीं है ना? हुँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, जल्दी से बताओ बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा? फिर मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ इसका आंसर क्या होगा, है ना? आओ, इधर आओ, इधर आओ। बेटा क्या पूछा है अपने को? अपने को धारिता का मान पूछा है, वापस से लिखियो बेटा Q बराबर क्या होता है? सर CV होता है, यानी कि Q बटे में V का मान कितना हो जाएगा? C के बराबर। सर Q कितना है? सर Q है 0.5 और V कितना है? सर वोल्टेज है, कितना है? 25 है। कितना है मेरे भाई? 25 है। आराम से देखो बेटा पॉइंट उड़ाओगे तो कितना आएगा? सर नीचे आएगा 0, है ना? अच्छा, इसको जब काटोगे तो कितनी बार कटेगा? 1/50 बार कटेगा। देखो बेटा पॉइंट लगाया तो कितना आया? 0, ठीक है? क्या अभी जा रहा है? नहीं। फिर से पॉइंट लगाएगा तो कितना आएगा? सर 2 1 0 अब कटेगा बेटा कितनी बार जाएगा? 0.02 मेरा करेक्ट आंसर है, यानी कि इनमें से कोई भी आंसर नहीं। ठीक है? सही उत्तर देने की कोशिश करो, ध्यान रखना। हाँ, बहुत बढ़िया, ठीक है? बहुत बढ़िया। और ये यूनिट भी गलत है क्योंकि फेराड फेराड, है ना? हाँ, फेराड होनी चाहिए, ये फेराडे लिखा हुआ है, ठीक है? आंसर क्या आएगा? 0.02 कोई भी सही नहीं है, ध्यान रखना। बेटा आंसर क्या है? 0.02 अपना आंसर सही होना चाहिए, ये ध्यान रखना, ठीक है? ये लो। 3 माइक्रोफेराड के 2 संधारित्र संधारित्र में जुड़े हैं, तो किसका सही है? देखता हूँ किसका सही आएगा। अब ऐसा आसान क्वेश्चन में देख सबसे पहले आंसर आना चाहिए, वरना गई भैंस पानी में। यस, वेरी गुड। सबसे पहले आंसर आना चाहिए ऐसे आसान क्वेश्चन में। हाँ, हाँ, जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबसे पहले आंसर किसका आया है? मैं देख नहीं पाया यार, शिट! चलो कोई बात नहीं। ऐसे आंसर बेटा इतनी होड़ होनी चाहिए कि सबसे पहले मेरा आंसर आना चाहिए, ठीक है? तो समानांतर में जुड़ जाता है तो 3 + 3 कितना होगा? सर 6 माइक्रोफैराड होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ठीक है? सर फैराडे किसकी होती है? बेटा वो आवेश की यूनिट होती है। एक संधारित्र स्टार मोटर में प्रयुक्त किस प्रकार का कैपेसिटर होता है? जल्दी से बताओ बेटा, किस प्रकार का कैपेसिटर होता है वो? बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत बढ़िया। ये भी आंसर देखना चाहता हूँ कौन दे रहा है सही। राहुल का आंसर है, बहुत बढ़िया बेटा। हाँ, और कौन-कौन दे रहा है? शाबाश राहुल। सर आप एग्ज़ाम में ऑप्शन ऐसे ही दिए हो तो न नहीं, एग्ज़ाम में ऑप्शन नहीं होगा, एग्ज़ाम में सही होगा, ठीक है? हाँ। और फिर अगर कुछ नहीं दिया हो, नन ऑफ दिस भी नहीं दिया है, तो फिर वही लगा देना, ठीक है? आओ। हाँ, ये देखो, आधे लोग बेटा अभी भी लड़ाई कर रहे हैं, है ना? और बहुत बढ़िया, जिसने आंसर सी दिया है, अपने आप को खिंचा के थप्पड़ मारो। इधर आओ, यही होता है बेटा अच्छे बच्चों में फ़र्क। ये क्या कह रहा है? संधारित्र स्टार्ट मोटर, ऐसा कैपेसिटर जो मोटर में केवल इसको स्टार्ट करने के लिए प्रयोग करेगा, वो बेटा केवल स्टार्ट करने के लिए यूज़ हो रहा है, कम समय के लिए हो रहा है, तो बेटा यहाँ पेपर नहीं होता है, पेपर वाला परमानेंट होता है। ये बेटा कौन-सा होता है? सर इलेक्ट्रोलाइटिक होता है। जिसकी क्षमता बेटा नॉर्मली पूछेगा तो 120 माइक्रोफैराड तक होगी, और अगर फ्रैक्शनल हार्स पावर में पूछेगा मोटर को कि अगर ये फ्रैक्शनल हार्स पावर की मोटर है, 1 किलोवाट से थोड़ी कम है, तो बेटा कितनी लगाओगे? तो यहाँ पर आप 300 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर भी लगा सकते हो, ठीक है? हाँ, तो ध्यान रखना ये थोड़े समय के लिए होता है, ये क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक। यहाँ पर जिसने भी लिखा है पेपर वो सब गलत है, क्योंकि पेपर वाले बेटा परमानेंट कैपेसिटर होते हैं जो पंखे में लगते हैं। समझ में आया? 2 से 3 माइक्रोफ़ाराड का। और माइका हाँ, माइका और वो तो अपने आप सरमाइका ठीक है? चलो, बहुत बढ़िया। समझ में आया? आया। ठीक है? बहुत बढ़िया। ध्यान रखना, ठीक है? ये चीज़ें ध्यान रखना बेटा, आंसर ए होगा, आंसर बी नहीं होगा। हाँ, ये बस शुरू में काम का है, जब भी 70% से ज़्यादा होती है एक स्पीड, तो बेटा यहाँ एक सेंट्रीफ्यूगल स्पीड का वो स्विच होता है जो इसको हटा देता है, ठीक है? हाँ, अगर मेरी बात सुनो, यहाँ से मैं मेरा वाला क्वेश्चन पूछूँ क्या? मेरा वाला क्वेश्चन पूछूँ क्या एक? जल्दी से बताओ, क्या ये क्वेश्चन पूछूँ क्या? हाँ, रनिंग में कुछ नहीं होता बेटा, रनिंग में मेन वाइंडिंग पे चलता है वो। क्या क्वेश्चन पूछूँ? हाँ, पेपर वाले में इलेक्ट्रॉनिक भी लगते हैं।
नहीं बेटा, पेपर तो सिंपल एसी वाला चलता है। हाँ। क्या इससे एक क्वेश्चन पूछूं क्या आपको? हाँ, चलो। अब जो भी बेटा मेरे वाले क्वेश्चन का जवाब देगा ना, वो रियल में तैयारी कर रहा है। पूछूं? आओ पूछता हूँ। देखो बेटा, मान लिया यहाँ पर मेरी एक मेन वाइंडिंग है या रनिंग वाइंडिंग है, यहाँ पर मेरी ऑक्सिलरी या स्टार्टिंग वाइंडिंग है, और यहाँ पर वो कैपेसिटर लग रहा है, उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर लग रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर कौन सा कैपेसिटर लग रहा है? इलेक्ट्रोलाइटिक। अब देखो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि इसको बेटा 70% स्पीड पर हटाना है। 70% स्पीड होते ही बेटा इस पूरी को हटाना है। अगर मान लो बेटा किसी कारणवश 70% स्पीड पर मैंने इसको नहीं हटाया और ये मोटर में लगा रहा, तो क्या होगा? अगर बेटा इसको मैंने नहीं हटाया, मान लो बेटा इस इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर को नहीं हटाया, पूरा क्वेश्चन देख लेना, ऑप्शन देख लेना, हटाया तो क्या होगा? क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रीफ्यूगल स्विच खराब होगा। ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर यानी कि ईसी, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर खराब होगा। ऑप्शन नंबर डी, मोटर मस्त चलेगी, मोटर मस्त यानी कि आराम से चलेगी। ठीक है। हाँ। ऑप्शन नंबर, ओहो सी है क्या? हाँ। ऑप्शन नंबर डी, मोटर आराम से चलेगी, है ना? मोटर रुक रुक के चलेगी, मोटर रुक रुक कर चलेगी, है ना? और ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त सभी, और ऑप्शन नंबर एफ, कोई नहीं। अब बताओ भैया, अब बताओ। ऑप्शन ऑप्शन देख लेना बेटा, ऑप्शन एफ तक है इसमें। अरे रुक भैया, तेरे को बड़ी जल्दी है। हाँ, बहुत बढ़िया। अरे एबीसीडी जवाब दो यार, है ना? हाँ, ज्यादा ज्ञान मत पेलो, सबको आता है। जल्दी से बताओ, एबीसीडी जवाब दो। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, आंसर दो ए बी सी डी, है ना? और ई तो ऑप्शन में भी नहीं है। बहुत बढ़िया। ये कह रहा है मोटर धुआं धुआं हो जाएगी। अरे डांस चल रहा है। हाँ, सही बात है, धुआं धुआं हो जाएगी। वेरी गुड, सही बात है, आप सही पकड़ रहे हो। ठीक है। हाँ, चल, बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, चलो बहुत बढ़िया। हाँ, चलो मैं अब जवाब देता हूँ। ठीक है, आ जाओ। सुनो बेटा, आप शादी में गए हो, है ना? आप शादी में गए हो, आपको कोई चीजें अच्छी लग रही है, आप दबादब खा रहे हो, है ना? खाने के बाद बेटा आपका खाया खाना किसने? मुंह ने, है ना? लेकिन गड़बड़ क्या होता है? पेट गड़बड़ होता है। कभी मुंह गड़बड़ होता है क्या? नहीं, गड़बड़ कौन होता है? पेट। तो जिसकी गलती होती है वो गड़बड़ नहीं होता है। तो ध्यान रखना बेटा, ना तो इसमें सेंट्रीफ्यूगल पंप खराब होगा, ना बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होगा, ना ही ये मस्त चलेगी। और बेटा ध्यान रखना, अगर ये नहीं हुआ ना, तो मोटर रुक रुक के भी नहीं चलेगी। मोटर में बेटा थोड़ा धुआं आ जाएगा। उस धुआं के कारण क्या होता है? ऑप्शन एफ वाले बिल्कुल सही है बेटा। गलती तो है इसकी, हटा ये नहीं, लेकिन बेटा क्या होगा? मार इसको पड़ेगी और मेरी स्टार्टिंग वाइंडिंग जो है वो क्या हो जाएगी? जल जाएगी। सर क्यों जल जाएगी? क्योंकि स्टार्टिंग वाइंडिंग का प्रतिरोध ज्यादा होता है। और अब बुला लो अपने जूल अंकल को। H बराबर क्या होता है? आई स्क्वायर आर टी। जब भी आर ज्यादा होगा तो ऊष्मा ज्यादा होगी और बेटा ये मोटर की वाइंडिंग जल जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखा इसने, खाया इसने और भुगता ये। ठीक है। अब चलो समझ में आया। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एफ, यानी कि हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग जलेगी। समझ में आई? ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया। इसलिए बेटा अपनी आंखों को सही जगह लगाया करो, है ना? वरना देखेगा ये, बोलेगा, सीटी बजाएगा मुंह, लेकिन पिटेगा। चलो बहुत बढ़िया। चलते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अगर 6 एम्पियर का 250 वाला स्विच है, तो बेटा एक उपकरण को नियंत्रित करना है। संचालक में चिंगारी उठते हुए देखा तो हमेशा खराब हो जाता है। बहुत बढ़िया। इस चिंगारी को स्विच संपर्क से उठती हुई, जब भी उठती है ना, तो वो बंद हो जाता है। बहुत बढ़िया। तो ये युक्ति है क्या? एक 6 एम्पियर का स्विच है, इसको कंट्रोल कर रहे हो अप्लायंस से, आपको स्पार्क दिखता है और फिर एक पतली सी छड़ी से वो बंद हो जाता है। तो बताओ ये क्या है? जल्दी बताओ। ग्रेट क्वेश्चन।
जल्दी बताओ बेटा क्या हो जाएगा इसका आंसर? बहुत बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत बढ़िया। शाबाश, शाबाश, शाबाश। हाँ, हुँ, हुँ, हुँ। चलो बहुत बढ़िया। अरे इधर आओ दुष्ट, इधर आओ। पास में आओ मेरे। अरे किस लेवल के दुष्ट हो आप? इधर आओ। बेटा स्पार्किंग का नाम सुनते ही आधे लोग हमारे कहाँ चले गए? इंडक्टर पे चले गए और वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये है हमारी रटने वाली प्रजाति, है ना? ये है आम ज़िंदगी। अब पढ़ो क्वेश्चन को, अब पढ़ेंगे मेंटोस ज़िंदगी को। ये कह रहा है बेटा 6 एम्पीयर और 250 वाला कोई स्विच है जो कि उपकरण को नियंत्रित करता है। मान लो ये कोई उपकरण है और उसको कुछ नियंत्रित करने वाला कोई ये स्विच रहा होगा, ठीक है? संचालन के समय यानी कि चलते समय बेटा क्या होती है, इसके अंदर एक चिंगारी निकलती है ना? कभी इंडक्टर के अंदर चिंगारी निकलती देखी है आपने? नहीं। बेटा हमेशा ध्यान रखना, जो आपका जो होता है ना, क्या कहते हैं, ये पुरानी-पुरानी जो ट्यूबलाइट होती थी उसमें वो चलते समय एकदम चिंगारी आती थी ना, चर-चर करती, है ना? आती थी। वो इस नियंत्रण स्विच की बात कर रहा है कि उसके अंदर चिंगारी निकलती है और बाद में ये बिल्कुल ही बंद हो जाता है। तो बताओ ये डिवाइस कौन-सा है? ये कैपेसिटर है मेरे लाल। क्या है? कैपेसिटर। और सबसे बढ़िया बात, कैपेसिटर चैप्टर ही यही चल रहा है। हाँ, अगर खुली अवस्था में बेटा इंडक्टर में रटने वाली प्रजातियों सुनो, बेटा अगर मान लो इसका इंडक्टर का ये छोर अगर खुल जाए ना चलती अवस्था में, तो बेटा यहाँ पर निकलती है चिंगारियाँ। लेकिन ये क्या कह रहा है, चिंगारी निकलने के बाद भी चलती रहती है। समझ में आया? हाँ, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा कैपेसिटर। ठीक है? बहुत बढ़िया। हाँ, मैं देख रहा था एक बच्चा बड़ा कॉन्फिडेंस से लिख रहा था, लोग कैपेसिटर भी बोल रहे हैं। तो वो सही बोल रहे थे दुष्ट। ठीक है, चलो। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है? आओ, ये बेटा आप देखा करो, ये लाइव देखा करो, कि जब भी चलेगी ना तो उसमें आवाज़ आएगी चर-चर करती, वो क्या है? कैपेसिटर है। ठीक है? हाँ, चलो। हाँ, चलो बहुत बढ़िया। आंसर क्या हो जाएगा? कैपेसिटर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। धारिता का मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि एक द्रव का डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक बढ़ जाएगा? ये बताओ, और मुझे कैसे बढ़ेगा ये भी बताओ। What is will be the effect of the value of capacitance if the dielectric constant of the liquid will be increase? इसका आंसर बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ। क्या हो गया तो? क्या हुआ? हाँ, जल्दी बताओ। चलो, जल्दी बताओ क्या हो जाएगा? अब बढ़ेगा तो कैसे बढ़ेगा जल्दी से बताओ। हाँ, तो सुनो बेटा, हाँ, सबके सब आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बेटा पूछा क्या है? पूछा क्या है ना? उस पे देखना। हाँ, चलिए बहुत बढ़िया। जल्दी से बताओ क्या होगा? हुँ, आप सभी सही दे रहे हैं। देखो बेटा फ़ॉर्मूला ध्यान होना, सीए बराबर क्या होता है? एप्सिलॉन ए अपॉन डी। बेटा देखो धारिता का मान क्या होगा यदि संधारित्र की द्रव का स्थिरांक क्या होगा? बढ़ेगा। बताओ ये क्या है? अरे सर ये यही तो है द्रव, इसका स्थिरांक बढ़ रहा है, तो इसके तो समानुपाती है ना? हाँ, तो बेटा ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, यानी कि मान बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अभी भी सी लिख रहे हो। हद हो गई है, हद हो गई। ठीक है, आओ। ये रहा। परमिटिविटी की यूनिट क्या होती है? जल्दी से बताओ। परमिटिविटी की यूनिट क्या होती है? कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। वो कांस्टेंट है मेरे लाल, आपको यहीं पे। चलो आओ, चलो कोई दिक्कत नहीं, आओ। एब्सोल्यूट के समानुपाती है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, आओ। हाँ, जल्दी बताओ बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? हम्म, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम्म, बहुत बढ़िया। हम्म, 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 चलो बहुत बढ़िया।
तो आप सभी को पता है बेटा परमिटिविटी क्या होती है सर, एप्सिलॉन आर होती है। परमिटिविटी की यूनिट क्या होती है, आप देखो बेटा, गौर से देखो बेटा, किसके फॉर्मूले में आता है, तो ये कैपेसिटर के फॉर्मूले में आता है, यानी कि फैराड अपॉन मीटर। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखना बेटा, किसी को एप्सिलॉन नॉट का मान पता है क्या? किसी को एप्सिलॉन नॉट का मान पता है क्या? जल्दी से बताओ बेटा, एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? हाँ सर, पावर सिस्टम की क्लास बेटा बहुत जल्दी आ जाएगी, जैसे जैसे चैप्टर आएंगे आती रहेगी, है ना। 8.85 इंटू 10 की घात -12 कितनी होती है? ये होती है, ठीक है, फैराड अपॉन मीटर। ये रहा साथी क्वेश्चन। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की इकाई क्या होती है? डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की यूनिट क्या होती है? जल्दी से बताओ बेटा, फटाफट से बताओ, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की यूनिट क्या होती है? जल्दी से बताओ। हाँ सर, मुझे नहीं पता बेटा, कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं पता है तो दुनिया थोड़ी ना आपसे रुक जाएगी, है ना। हाँ, कोई बात नहीं। हाँ जल्दी बताओ, फटाफट से बताओ, क्या हो जाएगा आंसर? तो आप सभी को पता है बेटा, ज्यादा समय जाया नहीं करेंगे, क्या हो जाएगा? केवी प्रति एम, है ना। चलिए, तो माय डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, आज का टॉपिक टेस्ट खत्म। और बेटा ध्यान रखना, नीचे आपके कमेंट में आपके नंबर कितना आए हैं, 29-30 क्वेश्चंस में से आपके नंबर कितने हैं, और डे बाय डे बेटा अपना स्कोर इंक्रीज करो, और मेरे लेक्चर में बेटा पेन पेंसिल लेके बैठा करो। थैंक यू सो मच, फिर से मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, टाटा।